अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कवर करने हैं। 2.1 स्टार्ट करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन कौन से रूल्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर को आपने 10 की पावर में रिप्रेजेंट जब करना है तो उसे हम कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। लेट से एक नंबर हम लेट करते हैं 58900। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। जब आपके पास एक ऐसा नंबर मौजूद हो जहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी ना पाया जाए तो उसका जो पॉइंट है वो मोस्ट राइट पे होता है। तो इट्स मीन इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ से मूव करवाएंगे फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। तो ये फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो 58 है। तो पॉइंट यहाँ से मूव होगा यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 5.89 और चूँकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन होती है एड्स मल्टीपल ऑफ 10 और उसकी पावर में आप लिख लेंगे। तो मल्टीपल आप कर दें इसको 10 का, मल्टीप्लाई बाय 10 और जितने डिजिट्स आपका पॉइंट मूव कर रहा है आप उसको पावर में लिख दें। तो पॉइंट कितने डिजिट मूव कर रहा है? 1 2 3 4 डिजिट्स। तो पॉइंट 4 डिजिट्स मूव कर रहा है तो आप इसकी पावर में लिखते हैं 4। अब एक ऐसा नंबर है कि जिसमें पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे दिया गया है। अब लेफ़्ट साइड पे जब पॉइंट दिया गया होगा तो आप उसको राइट साइड पे मूव करेंगे फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। अब देखें तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है। तो 5.89 इंटू 10 की पावर, अब देखें कितने डिजिट्स मूव कर रहा है? 1 2 3 डिजिट्स हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है। तो जब लेफ़्ट साइड से कोई पॉइंट मूव करेगा तो आप उसकी पावर में लिख देंगे माइनस के साथ। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि आपका जो डेसिमल है, आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है। और पॉजिटिव अगर पावर होगी तो वो राइट साइड से मूव कर रहा है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस तरीके से हम अपने नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। इसका फ़ायदा ये कि अगर बहुत लार्ज एक नंबर है तो उसको इजीली हम जो है वो मैनेजेबल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर में। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सारी की सारी बेस कर रही है साइंटिफिक नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी कहते हैं ये सिंपल फॉर्म में और साइंटिफिक कहते हैं मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में। तो साइंटिफिक नोटेशन बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करने का भी एक आसान सा तरीका है, वो देख लेते हैं अब। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसमें शिफ्ट मोड पे जब आप प्रेस करेंगे तो 7 नंबर पे लिखा हुआ है SCI। SCI से मुराद है साइंटिफिक। तो आप 7 को प्रेस करें और 9 को यहाँ से प्रेस कर दें। जब 9 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया SCI मैथ्स। तो इट्स मीन आपका जो कैलकुलेटर वो साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल आप इसमें वैल्यू लिखें 58900 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर उसने कैलकुलेट करके दे दिया 5.89। जितने ज़ीरोज़ होंगे वो आपने ज़ीरोज़ नहीं लिखते, तो ज़ीरोज़ ख़त्म कर दें। तो 5.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यही देखें यही हमारा आंसर था। इसके बाद अगर आपका पॉइंट ये वाला है 0.00589 तो इसको प्रेस करें। जब आप ओवर में आ रहा है तो S and D को दबाएं। तो 5.89 इंटू 10 की पावर -3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करने का आसान तरीका आपको मैंने बता दिया है। जो एक्सरसाइज 2.1 है वो तमाम की तमाम आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2 और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। अब मैंने आपको बताया जिसमें पॉइंट नहीं होगा तो मोस्ट राइट पे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट है। अब आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के दरमियान इसको मूव करवाना है क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो है। तो कितने डिजिट मूव हो रहा है?
1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसका भी पॉइंट जो है वो डेसिमल जो है वो मोस्ट राइट पे है, तो इसको जब आप मूव करवाएंगे तो पॉइंट आपका इस वैल्यू में मूव कर रहा है 4 डिजिट्स 1 2 3 4, तो 4.89 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। आप इसमें जो जितने भी ज़ीरोज़ हैं ज़ीरोज़ को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसी को तो हम 10 की पावर बना रहे होते हैं, तो ज़ीरो नहीं इसमें लिखते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू के अंदर ज़ीरो किसी भी 2 डिजिट्स के बिटवीन है, जैसे यहाँ पे 409 होता, तो फिर वो दरमियान वाला ज़ीरो आप मूव नहीं करेंगे, वो रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेफ़्ट साइड पे देखें पॉइंट है, पॉइंट को लेफ़्ट साइड से जब मूव करवाएंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव पावर में आएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड से आप जब इसको मूव करवाएंगे तो ये 9 से आगे जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 को 7 डिजिट्स ने मूव किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखना है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 आपको उसने दी गई है, आपने ये 73 को कन्वर्ट किया। 73 में अगर आप देखें तो पॉइंट जो है वो 3 के बाद है, तो पॉइंट आपने जब 1 डिजिट मूव करवाना है तो 10 की पावर में हम +1 ऐड कर देंगे, राइट साइड से मूव हो रहा है, तो 10 की पावर 3 + 1 10 की पावर 4 हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे है, तो लेफ़्ट साइड से जब मूव होगा तो 10 की पावर में माइनस होगा, तो 10 की पावर 2 1 डिजिट मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो आपने इसमें -1 कर दिया, तो आपका आंसर आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। 2 - 1 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो उसने साइंटिफिक नोटेशन में दिया, आपने इसको ऑर्डिनरी या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से मुराद है कि आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड में मूव करेगा, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव 2 से मुराद कि आपका जो पॉइंट है वो जहाँ पे भी मौजूद होगा उसको हमने राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करवा देना। पॉइंट हमारा 8.04 8 और 0 के दरमियान है, तो इसको जब मैंने 2 डिजिट्स मूव करवाया तो ये 0 और 4 2 डिजिट्स हो गए, और उसके बाद ये मूव हो जाएगा, तो मेरा आंसर सिंपल आ जाएगा 804। सेकंड पार्ट देखें आप 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, तो पॉइंट मेरा 3 के बाद है, तो मैंने इसको 5 डिजिट जब मूव करवाना है तो मैं इसमें ज़ीरोज़ ऐड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 ज़ीरो ऐड कर दूंगा, तो ये 5 डिजिट जब मूव आउट कर जाएगा तो आपका आंसर 3 लाख आएगा। 3 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसमें देखें तो आपका डिजिट 7 जो है ना वैल्यूज़ इसने मूव करना है राइट साइड पे, तो 1.77 2 डिजिट्स यहाँ से मूव हो गया, बाकी हमने ज़ीरो लगा दिए 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ और 2 7, तो ये 7 डिजिट्स हमारा मूव आउट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 177,000,000 5 ज़ीरो इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 देखें 1.5 10 की पावर -2, माइनस से मुराद है कि पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करेगा, तो 5 ये 1 डिजिट जब मूव करेगा यहाँ से इसके बाद ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ मूव आउट करने के बाद आंसर हमारा आएगा 0.015। इसके बाद पार्ट नंबर 5 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इस दफ़ा हमारा जो पॉइंट है वो 6 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, तो 6 डिजिट मूव करेगा किस तरीके से 5.5 के से पहले आपने 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं और एक 5 ये है, तो डिजिट्स मूव करवाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आएगा 0.5055। लास्ट पार्ट 6 वाला 5 डिजिट्स यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड में मूव करवाना है, तो पॉइंट कहीं नहीं, तो 4 के बाद आएगा मोस्ट राइट पे, तो यहाँ से आपने जब उसको मूव आउट करवाया तो हमारा आंसर आएगा 0.40 और साथ में 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड ऑफ लाइट उसने दी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms-1, इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, आपको मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड और जो नोटेशन जो ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म है इसमें मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं आता, 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हम इसको, तो 10 की 8 है इसका सेकंड जो मेथड। एक मेथड मैंने आपको राइट और लेफ़्ट साइड में मूव करवाना सिखाया था, दूसरा मेथड ये है कि 10 की पावर 8 है तो आप इसको 1 और साथ 8 ज़ीरोज़ लगाएं,
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपका आंसर आएगा 3 के आगे 8 जीरो लगाना है 1 डिजिट गैप के साथ ms-1। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफेरेंस आपको दिया है 4,00750 मीटर्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, इट्स मीन कि 10 की पावर में आपने इसका आंसर लेके आना है। इसका जो आप पॉइंट देखते हैं तो मोस्ट राइट पे है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान इसका पॉइंट मूव करना है, तो 4.0075 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है कि राइट साइड से, ऑब्वियसली राइट साइड से मूव कर रहा है। जब राइट साइड से मूव करता है तो आपका वैल्यू जो है, आपका जो आंसर आएगा वो +6 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ मार्स 6.779 मल्टीप्लाई 10³ किलोमीटर। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करवाना है। डायमीटर ऑफ मार्स इक्वल्स टू, अब देखें कि आपने इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में मूव करवाना है तो आपने 10 की पावर जो है उसको ख़त्म करना है, 10 का मल्टीपल ख़त्म करना है। इट्स मीन कि आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट साइड में मूव करेगा, तो पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड में मूव करने से आपका आंसर आएगा 6,777.9 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर्स। इसको भी आपने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पॉइंट हमारा 4 डिजिट्स राइट साइड पे मूव हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको शो करवा लेंगे। तो पॉइंट हमारा 1.2 से पहले है, तो 4 डिजिट हम मूव करवाएंगे तो मोस्ट राइट पे चले जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 12756 किलोमीटर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.1 यहाँ पे फिनिश हो चुकी है।